हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4th। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3। आज हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दिया गया है शब्द और वाक्य, ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए बच्चों, पिछले पाठ में आपने स्वर एवं व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वर की मात्राओं का व्यंजन से मेल होने के उपरांत उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसको आपने जाना, ठीक है। अब आप जानेंगे कि इन वर्णों के मेल से किस प्रकार सार्थक शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से किस प्रकार सार्थक शब्द बनते हैं। जैसे देखिए मछली, छाता और सूरज। अब ये किन किन वर्णों के मेल से बना है। जैसे म में अ ऑलरेडी रहता है, ठीक है, फिर प्लस छ में भी अ यानी स्वर सहित होता है ये, फिर ल और फिर बड़ी ई। तो ये इनको जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, मछली। इसी प्रकार से छाता को देखिए, छ प्लस आ की मात्रा, फिर त प्लस आ की मात्रा, छाता, ठीक है। ऐसे सूरज को देखिए, स प्लस बड़ा ऊ की मात्रा, फिर र प्लस ज यानी सूरज, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये अ इसलिए लिख दिया गया है कि इसमें ऑलरेडी अ रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे र ऐसे लिखते हैं और यहाँ हलंत लगा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखिए शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक मेल होना अत्यंत का आवश्यक है। यदि यह क्रम सही न हो तो ये शब्द ऐसे बनेंगे। जैसे मछली, ठीक है, तो लीछम, छमली, छलीन, यानी इसको तोड़ मरोड़ को हम चाहे जिस रूप में लिख सकते हैं। छाता को ताछा भी कर सकते हैं। सूरज को देखिए जरसू, रजसू, रसूज, ठीक है, यानी कि इनको हम वर्ण शब्द नहीं कहलाते हैं। इस प्रकार से लिखे गए वर्णों को हम क्या कहते हैं, शब्दों को शब्द नहीं कह सकते, मतलब ये गलत ढंग से लिखे। फिर वर्णों के मेल से क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। तो ये सब जो लिखे हैं ये क्या है, ये निरर्थक है और ये सार्थक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न कोई अर्थ होता है, ठीक है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। इसका मतलब वो अर्थ के साथ होते हैं। जैसे बाजार, बाजार बोल दिया गया, पता चला मार्केट, इंग्लिश वर्ड है, बाजार जाना, चिड़िया, बर्तन, ठीक है। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक कहलाते। जैसे रजाबा या याचड़ी, ऐसे, ठीक। वाक्य देखिए वर्णों के सार्थक मेल से शब्द या शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ये शब्द समूह सार्थक होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट कर। जैसे चिड़िया उड़ रही है, रघु फुटबॉल खेल रहा है, माँ खाना बनाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब वाक्य देखिए, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी इंग्लिश में जैसे होते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते, ठीक उसी प्रकार से। अब हिंदी में देखिए, जैसे हिरण दौड़ रहा है, तो हिरण क्या है, ये आपका उद्देश्य हो गया, और दौड़ना यानी इतना क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। इसी प्रकार देखिए रचना गाना गा रही है, तो उद्देश्य और विधेय हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए कुछ अन्य उदाहरण, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी इसमें क्या है, उद्देश्य हो गया, अखबार पढ़ रहे हैं तो विधेय, ठीक। इसी प्रकार से माँ खाना बना रही है, ठीक है, माँ खाना बना रही है, तो उसमें देखिए उद्देश्य और विधेय। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए उदाहरण वही है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, देख लीजिए। जैसे दादी कहानी सुना रही हैं, तो उद्देश्य और विधेय, ठीक है, दादी उद्देश्य हो गया और विधेय, ठीक। इसी प्रकार से घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए भाषा में वाक्य का बहुत महत्व होता है। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, ठीक है। इसको भी आपको लर्न करना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। जैसे शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक।
शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ये इसको अभी आपने पढ़ा, फिर इसको आप जो है ये मौखिक यानी ओरल क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी जो है आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।